अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मैं फिर हाज़िर हूँ आप लोगों के लिए डीएमई में कुछ नया लेकर। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप डीएमई में क्लाइंट्स को किस तरीके से ढूंढ सकते हैं। बेसिकली एक एक्सप्लेनर वीडियो है, तो मैं इसमें आपको पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे डीएमई कंपनी होती क्या है। डीएमई कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिनको आप लीड्स देते हैं और वो आगे प्रोडक्ट से फुलफ़िल करके उस लीड को पेशेंट तक प्रोसेस करके उसको सक्सेसफुल बनाते हैं। तो लेट से आपने एक लीड किया है फॉर बैक एंड नी ब्रेसेस। तो अब आपने लीड तो कर लिया, बट उसको आप सेल कहाँ करेंगे? तो फिर आती हैं डीएमई कंपनीज जो कि आपसे लीड्स परचेज़ करती हैं और उसके बाद वो प्रोडक्ट बाय करके पेशेंट तक पहुंचाती हैं और फिर मेडिकेयर इंश्योरेंस के थ्रू वो रीइंबर्समेंट को क्लेम करती हैं। तो ये होता है एक डीएमई कंपनी का प्रोसेस और ये होती है डीएमई कंपनी। मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से गूगल पर, लिंक्डइन पर इन डीएमई कंपनीज़ को ढूंढ सकते हैं। सबसे पहले तो आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूं, डीएमई कंपनीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा स्कैम्स भी हैं। आप जाएंगे लिंक्डइन पे, फेसबुक पर आप ढूंढेंगे तो आपको बहुत लोग मिलेंगे जो आपसे लीड परचेज़ करना चाहते हैं, बट दे नेवर पेज। वो कभी भी आपको पैसे पे नहीं करेंगे, वो आपकी लीड्स लेते हैं और भाग जाते हैं। ये एक कड़वा सच है हमारी इंडस्ट्री के अंदर, जो कि एक्सेप्ट करना मुश्किल है, बट ऐसा होता है। तो अब चलते हैं गूगल के ऊपर और मैं आपको बताता हूँ कि आप डीएमई कंपनीज कैसे सर्च कर सकते हैं। हाँ तो गाइज़ अब आ गए मैं स्क्रीन के ऊपर। स्क्रीन के ऊपर आपने गूगल पर आना है। गूगल पर आकर लिखना है आपने npidb.org। और जैसे ही आप ये वेबसाइट खोलेंगे तो ये आपसे कैप्चा मांगेगा, वेरीफाई ह्यूमन। देन ये वेबसाइट लोड होगी और खुल जाएगी। ओके, 1 सेकेंड। ऑलराइट, तो आप देखेंगे यहाँ पे जो वेबसाइट का हेडर है इसके ऊपर यहाँ पर लिखा है मेडिकल ग्रुप्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस। आपने इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो सर्च वाला सेक्शन है यहाँ पे आपने लिखना है ड्यूरेबल मेडिकल इक्विपमेंट। आप यहाँ पर इसको सर्च करेंगे। जैसे ही आप इसको सर्च करेंगे तो आपके पास काफ़ी लंबी एक लिस्ट खुल जाएगी। इसको देख के आप लोगों ने कन्फ्यूज़ नहीं होना। आपने इसमें देखना है जो ये सेक्शन है टैक्सोनॉमी का। इसके नीचे देखेंगे तो इसका ये कंपनी है, ये कौन से स्टेट में है, इसका टैक्स नंबर लिखा है। इसके बिल्कुल आगे लिखा हुआ है ड्यूरेबल मेडिकल इक्विपमेंट एंड मेडिकल सप्लाईज। आपने इसके ऊपर इसको क्लिक कर देना है और क्लिक जैसे ही करेंगे तो आपके पास एक न्यू पेज खुल जाएगा जिसमें स्क्रीन की लेफ़्ट साइड के ऊपर सारे के सारे स्टेट्स होंगे और स्क्रीन की सेंटर के अंदर आपके पास सारी डीएमई कंपनीज़ की इंफॉर्मेशन होगी। अच्छा, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे स्टेट हैं, स्टेट के आगे नंबर लिखा है, जैसे कि अलाबामा के आगे 1863, अलास्का के आगे 241 और एरिज़ोना के आगे 2228, आरकनसास के आगे 1089। तो ये नंबर्स क्या हैं? बेसिकली ये कंपनीज़ हैं, डीएमई कंपनीज़, जो कि रजिस्टर्ड हैं उस स्टेट के अंदर। तो अगर अलाबामा के ऊपर 1863 लिखा हुआ है तो अलाबामा के अंदर 1863 डीएमई कंपनीज़ जो रजिस्टर्ड हैं। तो आपने कोई अपना फेवरेट स्टेट यहाँ से पिक कर लें। लेट्स से कैलिफोर्निया पे चलते हैं। कैलिफोर्निया के अंदर आप देखेंगे तो 8509 डीएमई कंपनीज़ हैं। तो अच्छा, जब आप इस पेज पर जैसे आप कैलिफोर्निया पे क्लिक करेंगे तो न्यू पेज खुलेगा। कैलिफोर्निया की सारी कंपनीज आएंगी। आपने देखना है द ग्रुप नेम, सिटी, स्टेट तो आपके सामने ही होगा। स्पेशलिटी के अंदर ख़ास तौर पे आपने इसके ऊपर मेक श्योर करना है कि आप लोग जिनको भी कॉल करें, जिनकी भी इंफॉर्मेशन ओपन करें, उसके आगे लिखा हुआ हो ड्यूरेबल मेडिकल इक्विपमेंट एंड मेडिकल सप्लाईज़। तो लेट से हम यहाँ पे कोई कंपनी ओपन करते हैं, जैसे कि 180 मेडिकल INC। आपके पास एक न्यू पेज खुलेगा। उस कंपनी की इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ रहा है, उसका फ़ोन नंबर, फैक्स नंबर, वेबसाइट होगी तो यहाँ पर वेबसाइट भी आएगी। जिसके नाम पर है कंपनी, उसका नाम सही है, बिज़नेस लीगल नेम, एंटिटी आ रही है। और आपका इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं, आपको सिर्फ एक नाम याद रखना है। जैसे कि इस कंपनी पर आ रहा है जेफरी हेंड्रिक्स। आपने जस्ट इस नंबर पे कॉल करनी है और जैसे ही आप कॉल करेंगे तो वो लोग पिक करेंगे और आप अपनी बात करेंगे। अच्छा, यहाँ पर आ रहा है फैक्स नंबर। एक मैं फैक्स नंबर का आपको बहुत अच्छा यूज़ बता दूँ। इसके अंदर
आप लोग उन डीएमई कंपनीज़ वालों से उन डीएमई कंपनीज़ वालों को आप फैक्स कर सकते हैं। आप अपनी एक प्रोफाइल पीडीएफ के ऊपर अपनी प्रोफाइल बताएं, अबाउट अस लिखें, वाई चूज़ अस लिखें, और आप उनको डायरेक्टली फैक्स भी कर सकते हैं। तो अगर वो आपके फ़ोन का रिप्लाई नहीं करे, आपकी कॉल्स का रिप्लाई नहीं करे, आपकी ईमेल का रिप्लाई नहीं करे, तो वो ऑब्वियसली जब फैक्स उनको रिसीव होगा तो वो फैक्स ज़रूर पढ़ेंगे। जी, तो अब बात करते हैं कि हाउ टू वर्क विद डीएमई कंपनीज़। अब आपको मैंने बता दिया कि आपने उनको ढूंढना किस तरीके से है। लेट से आप उनको कॉल्स करेंगे, तो जब आप कॉल्स करेंगे तो आप उनसे बात क्या करेंगे, राइट? तो आपको सिंपली उनको कॉल्स करनी है। देखिए, ऐसी इस डायरेक्टरी के अंदर ऐसी बहुत सारी डीएमई कंपनीज़ ऐसी भी होंगी जो कि अब बिज़नेस में नहीं होंगी, जो डीएमई कंपनीज़ बंद हो गई होंगी, बट इसमें मोस्ट ऑफ द डीएमई कंपनीज़ आर एक्टिव। तो आप जैसे ही एक्टिव कंपनी से कॉल करेंगे तो फिर वो ज़्यादातर उसमें ऑपरेटर्स फ़ोन उठाएंगे। ऑब्वियसली अगर एक डीएमई कंपनी है तो उसका ओनर खुद मोबाइल के साथ नहीं बैठा होगा जो आपकी कॉल उठा के आपको आंसर करे, तो उसमें ऑपरेटर्स फ़ोन आपका पिक करेंगे। तो जब जैसे ही ऑपरेटर आपका फ़ोन पिक करेंगे, आपने जब उनको सीधे सीधे बोलना है कि कैन यू प्लीज़ ट्रांसफ़र दिस कॉल टू द मैनेजर और द मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो वंस के वो आपकी कॉल ट्रांसफ़र करता है मार्केटिंग डिपार्टमेंट या मैनेजर को, तो उससे आपको बोलना है कि आर यू गाइज एक्सेप्टिंग न्यू ऑर्डर्स टू द आउटसोर्स और नॉट। तो दो सिनेरियोज़ हैं यहाँ पे, या तो वो बोलेगा हाँ या तो वो बोलेगा नहीं। अगर वो बोलेगा हाँ तो फिर आप उससे बात आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर वो बोलेगा नहीं तो आप ऑब्वियसली कॉल हैंग अप करके दूसरी न्यू डीएमई को डायल करेंगे। तो जैसे ही आप उनसे कॉल जब आप उनसे फ़ोन पर इंगेज हो जाएंगे कॉल्स को लेकर और ऑर्डर्स को लेके, तो वो आपसे पूछेंगे कि आप हमें वीकली कितने लीड्स दे सकते हैं, आपका प्रोसेस क्या है, आप कहाँ लोकेटेड हैं। तो आपने उनको सब सच बताना है, कभी भी डीएमई कंपनीज़ को झूठ नहीं बोलना, क्योंकि फिर वो इस रीज़न को आपको बाद में तंग कर सकते हैं। आपने लेट से बोल दिया कि आप यूनाइटेड स्टेट्स हैं, आप यूएस में रहते हैं और आप उनको ऑर्डर्स देंगे, तो पेमेंट के टाइम पे जब आपसे बैंक डिटेल्स लेंगे, आपकी कंपनी का नाम पूछेंगे, तो ऑब्वियसली आपकी कंपनी यूएस में रजिस्टर्ड नहीं है, आपके पास यूएस का बैंक अकाउंट नहीं होगा, तो आप फिर वो आपको पेमेंट कभी भी नहीं करेंगे। वो बोलेंगे कि आपने झूठ बोला है। तो आपने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अपने दिमाग में रखना है, कभी उनसे झूठ नहीं बोलना, कभी भी उनसे ऐसी कमिटमेंट नहीं करनी जो आप पूरी नहीं कर सकें। लेट से आपने बोल दिया कि आप उनको एक वीक के 20 to 30 या 40 ऑर्डर्स दे देंगे, नहीं, आपने पहले उनको मिनिमम पे रखना है। आप उनको बोलेंगे कि हम आपको महीने के 22-25 ऑर्डर्स देंगे, तो ये वीकली अगर आप डिवाइड करेंगे तो 6 to 7 ऑर्डर्स बन जाते हैं। तो आपने बिल्कुल अपनी कमिटमेंट में पूरा उतरना है और आपको सच बताना है कि आप पाकिस्तान में हैं और आपका एक कॉल सेंटर है जिसमें आप लीड्स जनरेट करते हैं, तो वो प्रॉब्ली आपके साथ डील फाइनल कर लेंगे। अच्छा, इसमें अब डील में भी दो तरीके हैं, वो आपसे बात करेंगे पर अप्रूव क्लेम की या पर क्वालिफाइड लीड की। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था कि क्वालिफाइड लीड्स का पे आउट क्या होता है, क्वालिफाइड लीड्स क्या होती हैं और पर अप्रूव क्लेम क्या होता है। मैं इस वीडियो में भी आपको बता देता हूँ। पर क्वालिफाइड लीड का मतलब होता है कि आपने जस्ट मेडिकेयर पेशेंट को कॉल करी, उसके इक्विपमेंट का पूछा, उसको कौन से ब्रेसेस चाहिए उनकी, उसकी बॉडी में पेन है, उसके डॉक्टर का नाम क्या है, पेशेंट इंटरेस्टेड है, और आपने उस लीड को फॉरवर्ड कर दिया डायरेक्ट टू डीएमई कंपनी। तो इसका वो आपको पे करते हैं अराउंड $20 to $35 अकॉर्डिंग टू द इक्विपमेंट और आपकी लीड्स के रेशो के हिसाब से। और दूसरी जो इसकी कैटेगरी होती है वो होती है पर अप्रूव क्लेम। पर अप्रूव क्लेम के अंदर आप लीड को हाफ वे प्रोसेस करवा के डीएमई कंपनी को रेफ़र करते हैं। मतलब अब डीएमई कंपनी को उस लीड के ऊपर बहुत ज़्यादा काम नहीं करना, दे जस्ट हैव टू कॉल द पेशेंट। अगर पेशेंट इंटरेस्टेड है वो सीधा ब्रेस लेंगे और उसके डोर स्टेप पे शिप कर देंगे और मेडिकेयर को बिल कर देंगे। तो पर अप्रूव क्लेम का जो पे आउट होता है वो होता है अराउंड $60 to $90 अकॉर्डिंग टू द इक्विपमेंट। ऑब्वियसली अब आप एक पेशेंट को लेट से 2 ब्रेसेस कम से कम देंगे जिसमें शामिल है बैक और बाई नीज, और अगर आप क्वालिफाइड लीड पे काम कर रहे हैं तो क्वालिफाइड लीड का बैक ब्रेस का बना $20 और अपने बाई नीज ब्रेसेस दिए हैं, मतलब दोनों नीज के लिए ब्रेसेस दिए हैं, तो उसका पे आउट बना आपका एक लीड का $25।
तो ये 20 और 25 बन गए $45। तो आपने एक लीड का जो आपका पे आउट बना है टोटल वो बना है $45। तो ये कैंपेन इस तरीके से वर्क करती है। आप इस तरीके से क्लाइंट से बात कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं क्लाइंट से बात करने के लिए स्क्रिप्ट दूं तो आप कमेंट में लिखिए स्क्रिप्ट और मैं आपको स्क्रिप्ट सेंड कर दूंगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।